हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम क्रैक, जिसमें आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दिए गए 16 सितंबर 2019 के शिफ्ट 2 के पेपर का एनालिसिस कर देंगे, जो लोकल डिवीजन क्लर्क जेएनबी केंद्र से संबंधित है। इससे पहले भी हमने वीडियो फर्स्ट में अपना शिफ्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन करा दिया है। इसकी शिफ्ट 2 का एनालिसिस अब हम करने वाले हैं और उसे देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चन आए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न की आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसमें दिया गया, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। इसमें ये पैटर्न को पूरा करेगी। उपेक्षा माने पतन हो जाता है, तो माफी मांग अपराध करने के बाद माफी मांगी जाती है। पतन होने के बाद उपेक्षा होती है और अपराध होने पर माफी मांगी जाती है। विकल्पों उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। तो वो है टी आर ए, इसमें ए कहीं नहीं है, तो ये वाला इन शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। दिए गए विकल्पों में बेमेल शब्द को चुनिए। तो ये घोड़ा घुड़साल में रहता है, तो मनुष्य गैरेज में गाड़ी रहती है, इसलिए कुछ आंसर गलत है। तो इसका आंसर सेकंड सही होगा क्योंकि बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न प्रश्नों के 4 विकल्पों के सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट में समांतर रखता है। दिए गए सेट भोले माने सरल, निष्कपट, ये शब्द भोलेपन के विभिन्न रूपों को बताता है। ये तीनों रूपों के रूप को बताते हैं। भोलेपन माने आदमी कितना भोलापन है, उसके रूपों को बताता है। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। तो जियोग्राफी में एच हैगा, जी हैगा, इसमें आर हैगा, ए और एच, जी एच आर, जी एच आर ए एच, तो इसमें डबल एच है, इसमें एक ही एच है, तो दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया। तो इसका आंसर ये वाला सही होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा। तो इसमें 3R 2Q 4P, तो इसमें PQR आ रहा है, और इसमें 9 और 3 का इंटू 27 आ रहा है। और इसी प्रकार 4 और 12 का इंटू होकर 48 आ रहा है, और इसी 4 और 2 का इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 8R इसका आंसर होगा। और दिए गए विकल्प सही विकल्प का श्रृंखला को पूरा करेगा। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो हमने इसमें बताया गया है 6, 10, 18, 36 कैसे आया है। 6 का 10 में 6 में 0.5 का इंटू किया प्लस 7 किया है, तो इसमें 10 आ गया। और 10 में 1 का इंटू किया, इसका 0.5 में 0.5 और जोड़ा है तो 1 हो गया, और इसमें प्लस 8 जोड़ा है, यहाँ 7 यहाँ 8, 1 बढ़ा है, और ये 18 है। 18 मानू इसमें 1 में 0.5 और जोड़ा तो 27, 27 36। इसी प्रकार 36 में 2 का, इसमें 0.5 बढ़ाना है, 2 प्लस 10, तो इस प्रकार 82 आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 8, 12, 18, 27, 40.5, 60.75, इसके बाद क्या आएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। इसका सॉल्यूशन 8, 12, 18, 27, 40.5, 60.75, तो इसके बाद क्या आएगा। तो अगर हम 8 में 1.5 का 15 टिक्स भी सोते हैं तो इसका 12 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 12 में 1.5 का इंटू करें तो 180 आएगा, तो 0.0 हट जाएगा तो 18। इसी प्रकार अगर हम इसमें 60.75 में 1.5 का इंटू करें तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। 15, 75, 7, 7, 5 और 2 मतलब 11, और 15, तो 11, 1 और
15 छिक्का 90 91, तो इसका 91.125 आंसर आएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो जी आंसर है इसका सेकंड आंसर, ये सही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया गया सेट क्या आएगा, तो इसका आंसर होगा 3 6 और 3, तो ये टोटल होगा 12, और इन 12 को अगर एक और दो को 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इनके जोड़े हैं तो अपन 8 8 16 17 17 4 21 21, 2 और 1 को जोड़ो 3, इस प्रकार 5 और 7 12 और 9 21 21 और 21 को जोड़ें दोनों अक्षरों को तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही इनमें जोड़ना है कौन से अक्षर से 21 हो जाएगा। ऐसे इसका आंसर दिया है 4 5 और ये 12 12 मीन्स 3, तो इसका आंसर 3 वाला सही होगा। और ये क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नरेश का जन्म साल में 25 फरवरी को हुआ। यदि उस गणतंत्र दिवस को रविवार को था तो नरेश का जन्म किस दिन हुआ है। इसका आंसर है मंगलवार। चलते हैं इसे का सॉल्यूशन करना है और समझना। तो इसका आंसर 25 फरवरी को हुआ और 26 जनवरी को रविवार था। रविवार तो जनवरी 31वां महीना होता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 2 फरवरी को अपना रविवार होगा। तो 2 7 जोड़ेंगे तो 9 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 को रविवार, फिर 16 में 7 जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा 16 और 7 23 23 को रविवार, 24 को सोमवार और 25 को मंगलवार, तो इसका आंसर मंगलवार होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी काले हरे हैं और कुछ काले गुलाबी हैं। तो इसमें सभी काले हरे हैं, सभी काले हैं वो हरे हैं। और नेक्स्ट है इसका सभी काले कुछ काले गुलाबी हैं। तो कुछ काले जो काले वे गुलाबी हैं। अब हम कथनों को पढ़ेंगे। कथन देखें तो कथन में है कुछ गुलाबी काले हैं, इसमें देखते हैं कुछ गुलाबी काले हैं तो हैगा। सेकंड कथन कुछ गुलाबी हरे हैं, तो कुछ गुलाबी हरे होंगे। और कुछ गुलाबी काले नहीं है तो ये वाला है नहीं है, तो इसके आंसर होंगे 1 और सेकंड, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। पी का अर्थ गुणा से है और क्यू का अर्थ घटाए से है और एस का अर्थ जोड़ से है और आर का अर्थ भाग से है। दोनों समीकरण में से कौन सही होगा। इसमें पूरे मान रखने पड़ेंगे और हमें जो आंसर पता है उसके हिसाब से हम इस टाइम कर सकते हैं। इसमें वैसे पूरे ऑप्शनों में आंसर रख के जो आंसर आएगा वो सही होगा। इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। तो अगर 7 एस का क्या है प्लस और 56, पी का अर्थ क्या है गुणा, 2 आर का अर्थ है भाग 28। यार सॉल्व करेंगे 13 चौक 56, तो ऐसे 11 आंसर इसका आ गया। इसका आंसर 11 सही होगा। इसमें टोटल 18 अक्षर है, तो इसमें 2 टी आना चाहिए और 2 और 4 ऐसा आना चाहिए। तो उस हिसाब से इसका आंसर मैच करना पड़ेगा। तो इसका आंसर 4 आ रहा है, तो इसका पूरा आंसर सही होगा। 7 बजे और 8 बजे के बीच मिनट का कौन सा समय ऐसा होगा जब घड़ी की सुइयां एक साथ आएंगी। तो इसका आंसर डेफिनेटली 7 और 8 के बीच ही घड़ी की सुइयां, तो इसमें और कोई आंसर हो नहीं सकता, इसलिए 7 और 8 जी वाला सही आंसर होगा, क्योंकि 7 आवर बोला है तो ये वाला आंसर सही होगा। प्रिया सोनिया की सास है, आलोक की भाभी है, दमन आलोक के इकलौते भाई सुरेश का पिता है। तो प्रिया का आलोक से क्या रिश्ता है। तो एक क्वेश्चन सिंपल है,
प्रिया सोनिया की सास है और आलोक की भाभी है। कौन? प्रिया सोनिया की सास, सोनिया उसकी भाभी है। दमन आलोक की इकलौती भाई सुरेश का पिता है। इकलौता पिता सुरेश है, तो तो प्रिया का पति सुरेश होगा। और इसमें प्रिया का आलोक क्या संबंधित है, तो प्रिया इसकी माँ लगेगी। तो इसका आंसर सही होगा सेकंड वाला। निम्नलिखित शब्दकोशों में क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं अपन PAA, तो आर वाले को छोड़ देते हैं अभी। इसमें RRT, तो इसमें L वाला तो सेकंड वाला सही होगा। इसके बाद थर्ड आएगा तो T है, Y है, इसमें C पहले आया, फिर फर्स्ट, तो इसका आंसर इसमें मिल गया। और इसके बाद इन्हें चेक करके इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। एक को छोड़कर सभी किसी न किसी तरह समान दी गई आकृति अन्य दो से भिन्न है। तो इसमें देखते हैं अपन कौन सी आकृति भिन्न है। इसमें देखते हैं आयत है 4 भुजा, फिर 5 पे 6 भुजा। इसमें देखें 4 5 और 6। इसमें देखते हैं 4 5 3। इसमें 3 4, तो एक ही अपोजिट है, वो वाला है थर्ड बार। तो ये आंसर सही होगा फोर्थ। दी आकृति में समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी है? इसमें देखे आए तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3 6, और एक डंडे को हटा दें इसमें तो 3 0 जाएंगे तो 9, और इसका इसमें दुगना हो जाता है, और तो इसका आंसर होगा 18। दिए गए विकल्प बेमेल अक्षर का एक बताइए। तो इसमें देखा जाए CX MT RC CP, तो इसमें हम देखा जाए तो सब में HI, जो ABCD के अक्षरों के क्रम से HI OW ये गलत हो गया क्योंकि FG RS तो ये क्रम से हैं, ये क्रम से नहीं है। इसका आंसर सेकंड वाला होगा। नीचे दिए गए लूट रेट में ऐसे कितने अक्षर होंगे जिस शब्द अक्षरों की उतनी संख्या जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अपन इसमें देखें कितने ऐसे अक्षर होंगे, तो L M N O P Q R S T, तो इससे कुछ नहीं बनना। O P Q R, तो एक J मिल गया। ऐसे इसमें देखेंगे जैसे टोटल 8 वर्ड मिलेंगे हमें, उसके हिसाब से इसका आंसर होगा। डायरेक्शन फाइंड द ओड नंबर लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो ये इसमें ओड नंबर लेटर आदि बताना, तो आइडेंटिफिकेशन करना होता है उनका। एक गन को लाल रंग में रंग दिया गया है, फिर उसमें 64 बराबर आकार के छोटे गनों में काटा गया, तो कितने गनों में कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो इसमें देखा जाए तो इसमें 64 बराबर आकार 64 है। इसमें 64 का कितने का क्यू है? 4 का, और 4 का दुगुना कितना होगा? 8, तो इसका आंसर होगा 8। कितनी आते तो इसमें लिखे सिंपल है। अप्रैल 2019 में भारतीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान किसी भी बायोपिक प्रचार सामग्री को प्रचारित करने पर रोक लगाने के लिए भारतीय संविधान अनुच्छेद किस धारा प्रयोग किया? तो ये निर्वाचन आयोग दिया है संविधान के अनुच्छेद 324 में, इसके इस अनुच्छेद के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। यो सांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। भारत में सभी वयस्कों को भी चाहे जिस धर्म शिक्षा जाति संबंधित हो, चाहे वो धनी हो या निर्धन, उन्हें मतदान करने की अनुमति है। इसे कहा जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जून 2019 में अपनी 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में, तो इन्होंने वहाँ पर बनाया है। इनका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। विजुअल राज कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है जिन्हें कर्मकांड वाली पूजा वेदों की पूर्व प्रतिष्ठा अस्वीकार करते हुए वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के स्तंभ के? तो ये बसवन्ना। महेश गोवा के नए मुख्यमंत्री कौन है? जो प्रभु सामंत। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो वह कर्नाटक। व्हाट स्टेट ऑफ मैटर इज रबर बैंड? तो रबर बैंड इज सॉलिड स्टेट। यूनिसेफ इंडिया के प्रथम ईथ एमिनिस्टर किसे चुना गया? तो वह हिमा दास, तो ये दावा है। ईसाइयों को धर्म प्रचार करने की सुविधा मिल गई थी 1813 के चार्टर एक्ट से। जून 2019 में किस देश की महिला हॉकी टीम ने जापान को 3-1 से हराकर
FIS सीरीज के फाइनल में जीत हासिल की है भारत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि पर ऋण दिया जाता है? तो वो है 10 लाख। वायुमंडल किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? तो ये क्षोभ मंडल है, जहाँ बिच्छू में बरसात, हवा, पानी इसी मंडल में होता है। निम्न किस भारतीय राज्य को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या दूसरी सर्वाधिक है? सबसे पहले यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र। किस भारतीय निशानेबाज ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व में नंबर 1 तक अनुसार स्थान प्राप्त किया? वो है अपूर्वी चंदेला। भारतीय संविधान के भाग में आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, वो दिए गए हैं भाग 18 में। भारतीय संविधान में क्योंकि आंतरिक और बाहरी मामलों का निर्णय लेने का सर्वोपरि अधिकार जनता में निहित है, कोई बाहरी शक्ति भारत में सरकार के निर्देश नहीं दे सकती, यह संप्रभु में छुपा है। महिलाओं के लिए एक समुदाय आधारित निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का नाम जिसे केरल राज्य सरकार द्वारा लागू किया है, वह कुटुम्बश्री। एक समाज में उत्पादित माल के लोगों के बीच लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर नहीं बल्कि क्रय शक्ति सेवाओं खरीदने की क्षमता के आधार पर वितरित किया जाता है, वह पूंजीवादी। किसने 2019 में फॉर्मूला 1 स्पेन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? वह लुइस हैमिल्टन। सूर्य निम्न में किन गैसों का बना है? तो वह हाइड्रोजन और हीलियम। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया है? भारत इंग्लैंड के क्राउन के अधीन कर दिया है, वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु निम्न में से क्या उत्पन्न करता है? तो एक होता है निमोनिया में, निमोनिया। इसकी अभी वैक्सीन भी बनी है। चीन में आयोजित एशियाई स्कूनर टूर खिताब 2018 निम्न में किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है स्कूनर, और इसका जीता है पंकज अडवाणी। अब इंग्लिश के क्वेश्चन। अस्ता एनिमी एडवांस द नेटिव आर्मी इन फेयर। तो एडवांस मान एनिमी जो एडवांस होता है वो नेवी पड़ोसी देशों के बारे में, वो तो रिसीड, एडवांस का रिसीड। सुपीरियस का होगा फेक, माने जो है नहीं वो दिखाता है, माने फेक। द फार्मर टॉट मी हाउ ग्रो क्रॉप। द फार्मर टॉट मी हाउ ग्रो क्रॉप्स। तो इसमें हाउ, तो टॉट मान पढ़ने के लिए, ग्रो हाउ कैसे होगा? तो इसका यहाँ पर आंसर, और एक क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन गलत होगा। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। द न्यूज, बाज, टू सही है, वुड बी ट्रू। तो इसमें हाँ, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के तो इसे हाँ, तो इसमें विस्मयादिबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। द स्कल्पचर carved a magnificent statue by putting his nose to grindstone for almost a year, working extremely hard. करेक्ट स्पेलिंग है रिदम, तो इसका ये वाला सही होगा। 50 मील्स आर ए फेयर लॉन्ग डिस्टेंस। तो 50 मील्स माने फिक्स है, 50 मील्स है, तो इसके लिए ये जो होगा इसे प्लूरल वर्ब किया, सिंगुलर वर्ब आएगा इसमें। आई एम, तो इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आई एम नॉट नहीं हुआ है, तो इस आई के साथ आर का प्रयोग होगा, आर नॉट आई। He told his mother that he had taken a shower early morning. तो he said to his mother, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी है, तो इसका he said to his mother, तो I took, he का I में हो जाएगा, taken का took, is shower early morning, इसका सेकंड आंसर सही होगा। Our parent may be compared to a tree which gives shade, तो may be compare, कंपेयर के लिए शायद में, तो कंपेयर के एक साथ प्रयोग हो ही नहीं सकता, इसलिए मे शायद, तो कंपेयर का भी मतलब वही एक दूसरे शायद, तो इसलिए मे का प्रयोग नहीं होगा इसके साथ। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। द ओल्ड मैन विथ आ वॉकिंग स्टिक बॉट आ डॉग। तो स्टिक बॉट आ मैन, तो ओल्ड मैन वॉकिंग स्टिक डंडे के सहारे, वॉट आ डॉग स्टिक में डॉग बना जिसके साथ वो चलते हैं, तो मैन, तो ये गलती हो जाएगा यहाँ पर, डॉग तो चलेगा, मैन ही चलेगा स्टिक लेके, तो इसका आंसर पूरा सही होगा। द ओल्ड शेफर्ड वाज विथ सोरो एट द लॉस ऑफ शिप, तो ओवरकम
कोई सिर्फ वर्ड में ओवर ज़्यादा ही सोचने से जो दो कॉर्लो से स्लिप हो जाता है। इंटेलिजेंट माने बुद्धिमान, तो इंडस्ट्री बोलते हैं, वो भी बुद्धिमान के लिए हो जाता है इंटेलिजेंट। ए पर्सन हु लव और कलेक्ट बुक, तो बिब्लियोफाइल। द जज कन्विक्टेड द एक्यूज्ड व्हाट इज accomplice was acquitted for the lack of evidence, माने acquitted माने होता है छोड़ देना किसी को किसी कमी कारण, एविडेंस की कमी कारण। परी उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो अब हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। परी से बना नहीं है परामर्श, तो परी का उपयोग नहीं हुआ है क्योंकि परिवेक्षण में हुआ, परिवर्तन में हुआ, परिमार्जन में हुआ, तो परामर्श इसका आंसर होगा। पुस्तक की हाथ में लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द, तो इसका पांडुलिपि। रचना की दृष्टि वाक्य के कितने भेद हैं? 3 है। उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। हिंदी वर्ड में मूल स्वरों की संख्या 4 है। ललित, रुचिकर, ललाम किसके पर्यायवाची हैं? सुंदर। हंस के पर्यायवाची नहीं है, तो इसका कराल पर्यायवाची नहीं है। चक्रांग, मराल और करंडव इसके पर्यायवाची हैं। क्योंकि नित्य बहुवचन का उदाहरण नहीं है। नित्य, लोग, दर्शन, प्राण, तो इसका आँख किसका पर्यायवाची नहीं, नित्य का। प्रतिपूर्ति करना, रिमेम्बरस, इसका सही अर्थ होगा। रिवाइवल माने पुण्य प्रवर्तन। रवि तनाया किसका पर्याय है? ये यमुना का। लक्ष्मी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी है महादेवी। ओष्ठ फा कैसे बुलाएगा? फा, तो दोनों ओठ खोलेंगे, होस्ट। निर्दय का विलोम सदैव, माने निर्दय माने जो किसी दया नहीं करता वो सदैव सब पे दया करता हो। मूक जो बोलता नहीं हो, और विलोम वाचा। 112 और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रम से 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर घंटे की गति से समांतर पट्टियों एक दूसरे की ओर चल रही हैं। इन दोनों को मिल जाने के बाद इन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखा जाए जब दो ट्रेनें एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं तो इन दोनों को जो उनकी लंबाई वो जुड़ जाएंगी, तो जो हो जाएंगी अपनी 220 और जो आएगा 99 25 किलोमीटर पर आवर में, तो इसे 5/18 में बदल के इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। इसके बाद इसमें 220 और 99 × 5 × 18, इसे काटें 11 दूनी 20 बार, इससे 4 बार, ये भी कटेगा 9 बार, 9 दूनी 18, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर है 8। एक कक्षा में लड़कों की संख्या 36 है जो कुल छात्रों की संख्या का 45% है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 45% बराबर 36 है। 45% बराबर 36 है, तो हमें 55% चाहिए, तो 55% तो इसमें 45 का से नीचे और इंटू 55, इसे काटें 5 9 45 और ये हो जाएगा अपना 11 बार आएगा इसमें 9 चौक 36, उनकी संख्या 44 होगी। राइट आंसर 44। किसी बैंक में साधारण ब्याज 9% से घटकर 8.5% सालाना हो जाता है। जमा राशि पर हर साल 312 कम मिलेंगे, तो राशि की गणना करिए, माने जो मूलधन है उससे बताना है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे। माने पहले उसे 9% पर एक साल में कितना मिल रहा होगा वो पता नहीं है, इसके साथ वो क्या दर को घटा रहा है और उससे 312 रुपये मिलते हैं। इसमें पी कॉमन ले लेंगे, साथ में 100 भी कॉमन ले सकते हैं, और इसमें 9 और 8.5 में से तो इसका 0.5, इसमें इसके नीचे एक जीरो ले सकते हैं पॉइंट हटाने के लिए, और 312 इसका 5 ही बराबर 312 इसको 000 आएंगे, तो इसे काटेंगे 5 × 30 × 10, इसका वो 62,500
तो आंसर देखते हैं अपन। तो आंसर होगा 62,400। तो 62,400, 62,400 आएगा क्योंकि यहाँ पर 20 है 4। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी समकोण वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई त्रिज्या दोनों में 20% की वृद्धि कर दिया, तो इसके आयतन में होने वाली तथा वृद्धि बतानी है। तो इसका आंसर 72 आ रहा है, उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम इसकी त्रिज्या में 20% वृद्धि कर दें और ऊंचाई में भी 20% वृद्धि कर दें तो देखते हैं 1/3 पाई, इसकी हम त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 12 120 और 100 और इंटू आर दुगना हो गया, और साथ में 120 और 100 और एच। अब हम इसे सॉल्व करें, इसमें कॉमन ले लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें से बचेगा अपने पास, इसका वर्क करेंगे तो इसका हो जाएगा 144 और डबल जीरो आएंगे, साथ में इस पर डबल जीरो, और साथ में हो जाएगा अपना 120/100। और इसमें एक घटा के साथ किसके साथ नीचे रखेंगे तो वो कट जाएगा। अब देखते हैं इसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और कॉमन ले लेंगे तो जो हो जाएगा अपना 17 28 000, वही हो जाएगा अपना 0 इसके नीचे 60 माइनस के 1 और अपॉन में 1/3 5 आर स्क्वायर एच, ये कट जाएगा। तो इसमें से जो हटाएंगे तो अपना बच जाएगा 72 28 और डबल 0 बट्टे 60 को काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 72.28%। तो इसका आंसर होगा। ताजे फलों में 78% पानी होता है जबकि सूखे फलों में 25% पानी होता है। तो 160 केजी ताजे फलों को सूखे फलों में कितनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इसमें दिया है अपन को 78% ताजे फलों का पानी और 25% गैर ताजे फलों, तो इसका 103 और 103 मतलब 160 का 103% निकाल के जो बचेगा वो इसका आंसर होगा 47 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में हमें पता है कि जो ऊपर वाला है उसका हमें एचसीएफ निकलेगा, और एचसीएफ देखते हैं तो इसका 1 आएगा और नीचे का एलसीएम निकलेगा, सबका गुणा करके 8/5, तो इसका हो जाएगा अपना 8 और 5 40 4 9 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.360। किसी निश्चित राशि में 2 साल के लिए 6% सालाना ब्याज की दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बीच का अंतर 28.80 है, तो मूल राशि की गणना करें। इसका आंसर हम देखते हैं, 28.80। इसका फॉर्मूला होता है P और R अपन 6 दिया 100/2, और देखते हैं अपन इसे 28/80 बटे 100 और P 6 × 100 6 × 100, इसे काट देते हैं कट, और इधर इसका इंटू कर देंगे, एक बच जाएगा इधर, तो उसे देखते हैं इसका P बराबर 36P बराबर 28/80 0, इसे काटेंगे तो लगभग 8 बार जाता है इसमें, और ए हो जाएगा अपना 8000, इसका आंसर होगा। ए किसी काम को बी से दुगना तेजी से कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। हमें पता है एक की क्षमता 1 और एक की क्षमता
2 है, वो 15 दिन में टोटल वर्क कर रहे हैं। अगर वो बी अकेला करे तो उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता अपन देखा जाए तो 1/3, 3 तो 15 थी 45, इसका आंसर होगा वो राइट हो। ये सिंपल है, हो जाएगा आसानी से। और इसके बाद ए भी सिंपल ही है, ए भी आसानी से जाएगा, ए भी सिंपल है, जो हमने पहले वीडियो करा उसमें भी कराए ये वाले। तो किसी चतुर्भुज के 4 कोण दिए हैं अपन को 6, 3, 4, 7 के अनुपात में। चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा? तो उसे हम देखते हैं। हम सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का मान बताना है, तो हम देखते हैं। तो इसमें x का इंटू भी कर सकते हैं, और ये टोटल कितने कोण होते हैं? 360। ऐसे देखते हैं 9, 13 और 20, तो 20x 360, तो 0 और x का मान आ गया अपना 18। अब अगर सबसे छोटा सबसे 3 तो 18 54, और सबसे बड़ा कोण 7 तो 8 इंटू 7 तो 56, 5, 7 12, इसमें 54 जोड़ देंगे 0, 8, 180। इसका राइट आंसर 180 है। किसी छात्र ने 5 विषयों में कुल 84 अंक अर्जित किए, 5 विषयों में कुल 84 अंक अर्जित किए, तो प्राप्त औसत अंकों की गणना करें। कुल 84 अंक, सिंपल ये इसमें भाग ही दे देते हैं डायरेक्ट, और इसे देखते हैं अपन। 84 में 5 एकम 5 और 3 बचे 16 और 4 बचे 8, 16.8 होगा इसका औसत। किसी वस्तु को 20% की हानि उठाकर 240 में बेचा जाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, इसमें से 240 तो हमें हानि हुई है तो 80, इसे काट देते हैं, 38, 24, इसका आंसर होगा 300। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रम से 88 और 70% है। यदि इस वस्तु के अंकित मूल्य 10% की छूट देगा तो लाभ कितना होगा? तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य 70 है, अंकित मूल्य 10% की छूट देना है उसे, तो 88 पर 10% की छूट देना है। 88 पे अगर 10% की छूट दी जाए तो 8, तो इसका 8.8, तो 88 में से 8.8 गए 2 और 7, तो मैं 17 में से 8 गए तो 9, 7, 9, 2 हाउस, तो हमें कुल लाभ कितना हुआ? 9.2। 70 घटाएंगे इसमें से, साथ में हमारा क्रय मूल्य कितना है? 70 कितना है क्रय मूल्य? 70, 0 बढ़ा लें, 2 जीरो कट गए, 7 एकम 7, 2 बचे 7, 21, 1/7 ऐसा आंसर आ रहा होगा इसका आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2.3 पर बार का मान क्या होगा? तो 2.3, तो ये 3 है, तो इसके बार लगा तो 9 आ जाएगा, साथ में 23, जो बार नहीं लगा उससे घटा देते हैं 23 में से, तो 2 घटाएंगे तो 21, तो 21/9। 3 लड़कियां ए बी सी का औसत वजन 45 kg है। जब ए और बी का औसत वजन 43 है तो सी और ए का औसत वजन 40 है, तो ए का वजन क्या होगा? चलो इसे सॉल्व करते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर इसमें ए प्लस बी का मान दिया उसने औसत दिया तो 45 में 3 इंटू 135, इस पे का ए प्लस बी का 43 औसत दिया था, 2 का इंटू करें 86, सी प्लस ए 2 है, तो इसमें 40 इंटू 2 80। पूछा ए का मान क्या हुआ, तो अपन देखते हैं ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो 135 में से पर 86 जाएंगे तो 9 और 12 में 4, 49, बी का मान आ गया 49, सी का मान
और सी के मान को इसमें पुट करेंगे तो 80 में से 49 जाएंगे तो 1 और 7 4 3 31, इसका 31 आंसर होगा। राइट आंसर। यदि किसी वस्तु को 4800 रुपये में बेचा जाता है तो विक्रेता को 25% हानि होती है। अगर इसे 25% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु की किस कीमत पर बेचना होगा। ये सिंपल है, इसे देखते हैं करके, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें इसमें देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसमें 4800 को इसमें 4800 को पर में कितनी मैंने हानि में बेच रहा है तो इसे बढ़ा के बेच करेंगे तो इसमें हो जाएगा 6000। और इसे अगर हमें लाभ कमाना है तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा। अगर हमें इसे किस लाभ पे बेचें कि हमें 25% लाभ हो, तो इसे देखते हैं। इसमें हम 60 है 6000 और इसे हम लाभ पे बेचना है माने 100/75 और देखते हैं 25 और ये 3 बार इसे काटे हैं तो 2 बार, तो हमें इसे 8000 रुपये में बेचना होगा, तब हमें इसे 25% लाभ होगा। दो संख्या का महत्तम सामर्थ्य 27 है। यदि उनके लघुत्तम के अन्य गुणक 16 और 29 है तो सबसे छोटी संख्या बताएंगे। तो ये यूनिक नंबर है तो इससे महत्तम सामर्थ्य है तो इसमें 16 का गुणा करेंगे तो इसका आंसर 432 आ जाएगा। ये भी सिंपल है, हो जाएगा। जॉन को अपनी पीएचडी थीसिस लिखनी थी जिसमें टेक्स्ट और चित्र तालिकाएं मौजूद हैं। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा। तो अगर उसे थीसिस वगैरह कुछ भी लिखना है, टेस्ट तालिकाएं सब डालना है तो एमएस वर्ड अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। CDRW की फुल फॉर्म है तो कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। स्प्रेडशीट में होता है अपना MS एक्सेल। कौन सा एक वोलेंटाइल मेमोरी है तो SRM लोकशील स्मृति है। स्टैटिक भी रैम भी बोलते हैं उसे। मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कितने सेक्शन है तो इसमें 94 सेक्शन है। निम्नलिखित किस कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज नियंत्रित करने हार्डवेयर इकाई पाई जाती है CPU में। MS एक्सेल में कॉलम और रो को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसे L/5 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हार्डवेयर संसाधन उपयोग करके बहुत सी मल्टीपल एप्लीकेशन के निष्पादन का प्रबंधन करता है तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे वर्क करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल हेल्प यू एलिंग टेक्स्ट मिडिल, मन बीच में टेक्स्ट को जमाने की तो इसको एलिंगनेशन के लिए ई होता है, एंटर के लिए। मतलब कौन सी विशेषता कंप्यूटर बहुमुखी विशेषता को निरूपित करती है तो एक साथ बहुत से काम करने की क्षमता को। क्वालिटी कीबोर्ड टी कुंजी ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर है आर। MS एक्सेल के सूत्र का आउटपुट क्या होगा। इसमें 2 है और साथ में सम करना है तो 1 की पावर 2, 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 है तो 6 हुआ है और 1 की पावर 6 तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा इसका आंसर। इंटरनेट में सबसे अच्छा उदाहरण है वैन का। MS पावरपॉइंट 2016 बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है PPTX। MS एक्सेल में सबके सेल कहाँ होता है फॉर्मूला बार में। इसमें आमतौर पर चार्ज लीक की समस्या पाई जाती है, इसे लगातार रिफ्रेश करते रहने के लिए हार्डवेयर सर्किट की आवश्यकता होती है DRAM की। जे इसकी स्पीड स्लो होती है और स्टैटिक ROM की बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, वो तेज होती है। इन्होंने कौन सा एक बहु कार्यान्वयन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये MS-DOS। सेल रेंज F4 और F15 में कुल कितने सेल्स मौजूद हैं तो इससे हम देखते हैं तो इसमें 6 का अंतर है 7, तो इसमें अंतर देखते हैं तो 6 तो एक बढ़ के 7 और इसमें 10 को 11 कर देते हैं, इस प्रकार 77 होंगे इसमें क्योंकि 4 5 6 7 और इसमें P तक तो इसमें 77 सेल होंगे। जब आप एक नई MS पावरपॉइंट फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में स्लाइड एक ही दिखेगी शुरू में। तो कौन सा एक खुला स्रोत ओपन सोर्स तो लिनक्स ओपन सोर्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।